अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि आज कास्ट कश्मीर ने यूईटी यूजी 2025 का जो एंट्रेंस है वो यहाँ पे कंडक्ट किया। इस बीच आपकी जो ऑफिशियल आंसर कीज़ हैं वो भी यहाँ पे आ चुकी हैं। होपफुली आप लोगों ने अपनी आंसर कीज़ चेक करी होंगी। अगर अभी तक चेक नहीं की हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके आंसर कीज़ का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इस साल का क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारी डायरेक्टली वेबसाइट www.sajazpeaks.com विजिट करके वहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर्स, आंसर कीज़ और जो भी एडिशनल कोई भी स्टडी मटेरियल होगा वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर और आंसर कीज़ आपको हमारी टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले आपकी जो ऑफिशियल आंसर कीज़ हैं कास्ट कश्मीर ने वो यहाँ पे रिलीज़ करी हैं, लेकिन जो आंसर कीज़ यहाँ पे आई हैं इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन के जो आंसर मैंशन किए गए हैं वो यहाँ पे गलत हैं। ऐसा हमें बच्चों ने बोला, बहुत सारे कमेंट्स पिछले वीडियो में आए और बहुत सारी मैसेजेस भी बच्चों की आई कि जो आंसर की है उसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे गलत हैं। अगर ऐसा होता, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन गलत होता तो उस कंडीशन में आपको रिप्रेजेंटेशन सबमिट करनी पड़ती है। वो रिप्रेजेंटेशन सबमिट कैसे करनी होती है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, उसका फ़ी क्या होता है, सारी चीज़ें आपको मैं समझाऊंगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हो, देख लेते हैं यहाँ पे कास्ट कश्मीर की आंसर कीज़ के बारे में। तो देखो, आपने आंसर की चेक करी होगी, आपका स्कोर कितना बन रहा है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं अपनी कैटेगरी के साथ, ताकि हम जब एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे वीडियो डालें तो आपका जो ये डेटा होगा, आपका जो ये फीडबैक होगा, ये हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प वहाँ पे दे देगा। बहरहाल आप सभी को बोलूँ मैं, इस बार जो है वो काफ़ी सारे बच्चों ने जो है वो कास्ट कश्मीर के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया। लगभग 18,000 बच्चे ऐसे थे जिनको एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना था, जिसमें 15,000 बच्चे कश्मीर के एग्ज़ाम सेंटर्स में पार्टिसिपेट करने वाले थे और 3,000 बच्चे जम्मू के एग्ज़ाम सेंटर्स में पार्टिसिपेट करने वाले थे। इन 18,000 बच्चों में, इन 18,000 स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया, ये कल तक कास्ट कश्मीर के ऑफिशियल्स की तरफ से कंफर्मेशन मिल जाएगी और जो ही कंफर्मेशन मिलेगी आप बच्चों को हम इन्फॉर्म कर देंगे। बहरहाल ये चीज़ें तो होती रहेंगी, आपको मैं डायरेक्टली यहाँ पे अपने टॉपिक पे ले चलता हूँ। देखो, यहाँ पे हमारी आंसर कीज़ हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन है, ABCOD सीरीज़ के क्वेश्चन आंसर कीज़ यहाँ पे। तो आप इन आंसर कीज़ को यहाँ पे देख लेना, ठीक। देखने के बाद अगर आपको लगे कि इन आंसर कीज़ में से किसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो A पार्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने B पार्ट दिया है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आपको जो है वो रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने को बोला जाता है। रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने के हवाले से यहाँ पे आंसर की में ही इन्होंने नोट्स इशू अटैच करी है। इस नोटिफिकेशन को अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी ना, वो यहाँ पे आपका जो है वो 2 जून से लेके 5 जून तक आप सबमिट कर सकते हैं, यानी कि 2 जून कल से लेके 5 जून तक आप रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन आपको फिजिकली कास्ट कश्मीर विजिट करना पड़ेगा, शालीमार मेन कैंप्स में, ये आपको वहाँ पे फिजिकली विजिट करना पड़ेगा। वहाँ पे फिजिकली विजिट करने के बाद आपको कुछ फॉर्म्स भी सबमिट करने पड़ते हैं, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे फिल करनी होती है। तो रिप्रेजेंटेशन फिल करने का क्राइटेरिया ये है, एक, जिस क्वेश्चन का आप आंसर, मतलब जिस क्वेश्चन का आंसर आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर इन्होंने यहाँ पे गलत दिया है, तो ऐसा नहीं कि आप अब इंटरनेट से चेक कर लोगे आंसर और आपको लगेगा कि नहीं, इस इंटरनेट पे तो A दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे B है, इन्होंने मेंशन किया, तो उसका वो आपका एक्चुअल या वो आपका करेक्ट एविडेंस नहीं है। इसमें आपको जब वो किसी ना किसी बुक का रेफरेंस होना चाहिए, यानी कि जो क्वेश्चन आपको लग रहा है गलत है, आप अपनी बुक कंसल्ट करें। जो भी बुक आपके पास है, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे बायो की हो, जो बुक आपके पास है आपने उस बुक को देखना है। देखने के बाद आपको जब पूरा लगे, आपको जब लगे कि हाँ, इस बुक में यहाँ पे इस पेज पे लिखा है इस टॉपिक के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में, और यहाँ पे इन्होंने ये आंसर दिया है लेकिन आंसर की में यहाँ पे गलत है, तब जाके आप रिप्रेजेंटेशन सबमिट करना है। ऐसा नहीं कि आप अंदाजे से बोलोगे कि नहीं, मुझे लग रहा है इसका ये आंसर सही है तो मैं रिप्रेजेंटेशन सबमिट करूंगा, तो वो सही यहाँ पे नहीं रहेगा। तो और उसके साथ साथ आपको याद रख लेना है, इसमें पर क्वेश्चन आपको 200 रुपीज़ फी पे करनी पड़ती है, जो कि मुझे बिल्कुल गलत लग रही है, क्योंकि अगर क्वेश्चन का आंसर गलत होगा तो वो गलती किन की है, वो गलती है कास्ट कश्मीर वालों की, या जो भी कंडक्टिंग बॉडी होगी, जो भी एग्जाम कंडक्ट करती है, उसमें तो स्टूडेंट की गलती नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पे इन्होंने 200 पर क्वेश्चन यहाँ पे फी रखा है। तो इसमें यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इन्होंने ये जो 200 यहाँ पे रखा है ये रिफंडेबल है, ठीक, ये रिफंडेबल है, यानी कि जब आपका आंसर करेक्ट होगा तो ये चीज़, ये 200 रुपये आपको रिफंड यहाँ पे मिलेंगे। ये भी इन्होंने ठीक ही यहाँ पे एक हिसाब से ठीक ही इन्होंने यहाँ पे रखा, क्योंकि बच्चे वरना हज़ारों रिप्रेजेंटेशन सबमिट करते, बच्चे तो ऐसे लेजेंड्स हैं, ये पूरी की पूरी आंसर की को ही रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर दे कि नहीं, ये 180 के 180 क्वेश्चंस आपने गलत दिए हैं, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चंस गलत हुए, ये आपके गलत हैं, इसलिए नई आंसर की को निकालो। तो इस कंडीशन में इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इसमें इन्होंने यहाँ पे कहा कि अगर आप किसी क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन सबमिट करते हो तो
पर क्वेश्चन आपको यहाँ पे 200 रुपीज़ फी पे करनी पड़ेगी। और जब आप फी पे करोगे, आप रिप्रेजेंटेशन सबमिट करोगे, उसके बाद जब कास्ट कश्मीर उस क्वेश्चन को वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद अगर लगे कि नहीं आपने जो रेस्पॉन्स वहाँ से दिया है वो करेक्ट है, यानी कि कास्ट कश्मीर की मिस्टेक थी उसमें, आपने जो रेस्पॉन्स वहाँ से दिया वो सही है, तो उस कंडीशन में वो आपके जो 200 पर क्वेश्चन के होंगे वो आपको रिफंड कर देंगे। लेकिन अगर आपने मतलब आपका उनका आंसर वहाँ से सही था लेकिन आपने गलत यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन डाली, तो उस कंडीशन में वो 200 आपको रिफंड यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ठीक, इस चीज़ को आपको यहाँ पे समझ आ गया। अब देखो रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने के लिए आपको क्या काम कर लेना है, आप इस पीडीएफ को, आंसर की का जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद इसमें जो पेज नंबर 2 है, यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन की एक लेटर है। ठीक, इसका भी आपको प्रिंट निकालना है, कलर्ड प्रिंट, जैसे यहाँ पे इसमें चीज़ें मेंशन है, और साथ में इसके यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल्स आपने फिल करनी है। लाइक यहाँ पे आप अपना नाम फिल करेंगे, आपका जो रोल नंबर है इस कास्ट कश्मीर के एंट्रेंस का वो फिल करेंगे, क्वेश्चन बुकलेट की क्या सीरीज थी, आपको स्ट्रीम क्या थी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर में मोबाइल नंबर मेंशन करना, अपना एड्रेस यहाँ पे लिख लेना, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्लेम्ड, यानी कि कितने क्वेश्चंस की आप रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर रहे हो वो यहाँ पे रखना है, अपना एप्लीकेंट का अकाउंट नंबर, यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर मेंशन करना, क्योंकि अगर आपके रिप्रेजेंटेशन सही होती है तो ये इसी अकाउंट में आपको जब वो रिप्रेजेंटेशन के जो चार्जेस आपने पे करे हैं वो रिफंड मिल जाएंगे। ब्रांच का नाम क्या है, IFFC कोड क्या है, डिमांड ड्राफ्ट का यहाँ पे नंबर लिख लेना है, डेट लिखनी है, अमाउंट आपने कितना सबमिट किया, यानी कि 2 क्वेश्चन अगर आपने रिप्रेजेंटेशन सबमिट करी तो 400 रुपये आपने भरे होंगे, तो वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद यहाँ पे अपना साइन आप डालेंगे, डेट और प्लेस यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये वाला दूसरा फॉर्म भी इसके साथ आपको फिल करना पड़ता है, जिसमें पहले यहाँ पे आपका नाम आपको लगेगा, आपका रोल नंबर क्या है, आपकी स्ट्रीम क्या है, क्वेश्चन बुकलेट की सीरीज क्या है, A सीरीज, B सीरीज, C सीरीज या D सीरीज में आप रिप्रेजेंटेशन सबमिट करें, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, अपनी बुकलेट का नंबर क्या है जिसमें आपको लग रहा है कि आंसर गलत है। अब देखो यहाँ पे आपको जो है वो बहुत सारे ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। तो इसमें यहाँ पे आपको क्या काम कर लेना है, क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये फिल करना, लाइक यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन नंबर फिल करेंगे, किस क्वेश्चन की आप रिप्रेजेंटेशन सबमिट करें, लाइक क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 40, जो भी क्वेश्चन होगा उसका यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। ठीक, उसके बाद ऑफिशियल आंसर की में क्या उसका आंसर सही है, A पार्ट है, B पार्ट है, C पार्ट है या D पार्ट है, लाइक हमने माना यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की में इन्होंने B पार्ट यहाँ पे लिखा है। उसके बाद आंसर की सजेस्टेड बाय द कैंडिडेट, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन नंबर 30 का A पार्ट सही है, तो मैं यहाँ पे A पार्ट यहाँ पे लिखूंगा। उसके बाद टाइटल ऑफ द बुक, अभी मैंने बोला कि इंटरनेट का रेफरेंस आपको नहीं लगेगा, आपको यहाँ पे किसी बुक का रेफरेंस यहाँ पे देना है, किस बुक से आपने पढ़ के देखा या किस बुक से आपको लग रहा है ये मैंने पढ़ी, यहाँ से मुझे लग रहा है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, तो उस बुक का यहाँ पे नाम लिखेंगे। लाइक आपने NCERT की कोई बुक पढ़ी, कोई सी अदर बुक पढ़ी, जो भी आपने पढ़ी होगी वो यहाँ पे लिखेंगे, उस बुक का ऑथर कौन है, बुक के किसी एक पेज पे, फ्रंट पेज पे लिखा होता है ऑथर कौन है उसका। उसके बाद यहाँ पे एडिशन या वॉल्यूम या पेज नंबर, ठीक, एडिशन वॉल्यूम उसका क्या है, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, वो यहाँ पे लिखेंगे। किस पेज नंबर पे आपको लग रहा है कि मैंने पढ़ा यहाँ पे, इस पेज पे यहाँ पे लिखा है कि इसका आंसर ये है, तो वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। और एडिशनल कमेंट्स में आप कुछ भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, या तो इस चीज़ को आप वैकेंट ही यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन ये जो 5 चीज़ें हैं, 5-6 चीज़ें ये फिल करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर, ऑफिशियल आंसर की में क्या है, आप कौन सा आंसर सजेस्ट कर रहे हो, किस बुक से आपने देखा, ऑथर कौन है उस बुक का, कौन सा एडिशन है उस बुक का, क्या वॉल्यूम या पेज नंबर है उस बुक का, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ये सब करने के बाद आपने जो वो ये वाला फॉर्म जो वो फिल करना है इस कास्ट कश्मीर शालीमार मेन कैंप्स में जाके। उसके बाद इन आपके क्वेश्चंस को यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा, आपके क्वेश्चंस को यहाँ पे देखा जाएगा कि इस बच्चे ने जो ये क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन करें, जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे सबमिट करी है, क्या ये रिप्रेजेंटेशन सही है या गलत है। और अगर इन केस आपकी रिप्रेजेंटेशन सही होती है, आपने जो आंसर इनको सजेस्ट करे वो सही होते हैं, तो जो आपने फी भरी है रिप्रेजेंटेशन की वो आपको पूरी की पूरी रिफंड करी जाती है, आपके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। और उस कंडीशन में आपकी जो आंसर की होती है वो रिवाइज होकर भी यहाँ पे आती है। ठीक, तो देखो अगर क्वेश्चन के मतलब आपको लग रहा है कि क्वेश्चन मतलब आंसर की में 5 से 6 क्वेश्चंस गलत है, लाइक हमने माना कि आपको लग रहा है 6 क्वेश्चंस यहाँ पे गलत है, तो इनके यहाँ पे आपको 1200 रुपये बनते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब एक स्टूडेंट 1200 रुपये तो सबमिट नहीं कर सकता, क्योंकि स्टूडेंट है, उसके पास तो कोई अर्निंग सोर्स है नहीं। तो उस कंडीशन में आप काम कर लेना, आप 3 से 4 या 5 या 6 बच्चे जो होंगे वो मिलकर रिप्रेजेंटेशन सबमिट करें, यानी कि 5 to 6 स्टूडेंट्स आप मिलना। देन उसके बाद जो वो इक्वली आप लोग जो इन पैसों को डिवाइड कर लेना। लाइक अगर आप 6 बच्चे होंगे तो 200 रुपये आप जमा करना। जमा करने के बाद किसी एक बच्चे के नाम पे रिप्रेजेंटेशन डालना वहाँ पे। अगर आपको लग रहा है 4-5 क्वेश्चंस का है तो उस कंडीशन में आप इस तरह से कर सकते हैं। जब रिफंड आपको मिलेगा तो उन पैसों को आप इक्वली डिवाइड अपने मतलब कर लेना। बाकी अगर आपको मतलब अफोर्ड कर सकते हो आप 3-4 क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन, तो आप उस चीज़ में खुद ही यहाँ पे कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको ये बोल रहा हूँ इस कंडीशन में कि अगर आपको लग रहा है कि पैसे ज़्यादा लग रहे हैं तो उस कंडीशन में आप लोग जो वो डोनेट कर सकते हैं। 3-4 जो स्टूडेंट्स हैं वो मिल के जो वो रिप्रेजेंटेशन को सबमिट कर सकते हैं।
करके। लेकिन इसमें आप ये चीज़ याद रख लेना कि आपके पास पूरा हवाला होना चाहिए किसी ना किसी बुक का। इंटरनेट का हवाला या आप अपने बोलोगे कि नहीं मेरे दिमाग से लग रहा है कि ये आंसर सही है, वो आपकी रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक, तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंटेशन सबमिट करनी है। सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में पूछ सकते।